रशिया ने एक बार फिर यूरोपियन यूनियन और नाटो सदस्य देशों के बीच में मतभेद पैदा कर दिया है, जिसके बाद अब ये सभी वेस्टर्न देश एक दूसरे के ऊपर भड़क रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 दिन पहले जर्मनी में जो यूएस बेस था, वहां पर अमेरिका और जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर समेत 40 वेस्टर्न देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि सभी वेस्टर्न देश एक साथ मिलकर यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देंगे, जबकि रशिया से होने वाले एनर्जी इंपोर्ट से जल्द छुटकारा पाएंगे। कहने का मतलब है कि बहुत ही यूनिटी दिखाई जा रही थी, लेकिन ये यूनिटी एक हफ्ते तक भी टिक नहीं पाई है और एक अकेले रशिया ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का जीना हराम कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि रशिया ने अचानक से पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोक दी थी और कहा था कि ये दोनों देश डॉलर्स और यूरो में पेमेंट कर रहे थे। जब तक ये देश रशियन करेंसी रूबल्स में पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक इनको गैस सप्लाई नहीं की जाएगी। रशिया के इस कदम के बाद यूरोप में गैस की कीमतें 2-3 दिनों में ही 28% तक बढ़ गई हैं। आप सोचिए कि एक दिन गैस की कीमत 100 रुपए है और अगले ही दिन 128 रुपए हो जाए, तो इससे सरकार नहीं बल्कि देश की पूरी जनता और बिजनेस यूनिट्स सबका बजट ही खराब हो जाता है। रशिया कहीं उनके देश की गैस सप्लाई न रोक दे, इसलिए यूरोपियन यूनियन के 4 देशों ने रशिया को रूबल्स में पेमेंट करना शुरू भी कर दिया है, जबकि यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों की 10 ऑयल कंपनीज जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करती हैं, उन्होंने रशिया के गैज़प्रोम बैंक में रूबल्स अकाउंट भी खुलवा दिया है और जल्दी उसमें पेमेंट करना भी शुरू हो जाएगी। रशिया के इस कदम से रशियन करेंसी रूबल्स बहुत ही तेजी से रिकवरी कर रही है और रशियन रूबल्स जो कुछ दिन पहले $1 के मुकाबले 78 रूबल्स था, वो अब $1 के मुकाबले 71 रूबल्स तक पहुंच गया है, जबकि अभी सभी यूरोपियन देशों ने रूबल्स में पेमेंट स्टार्ट ही नहीं की है। कुछ देश रशिया की डिमांड के आगे झुक गए हैं और रूबल्स में पेमेंट करना शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर पोलैंड ने मांग की है कि जिन भी देशों ने रशिया को रूबल्स में पेमेंट करना शुरू कर दिया है, यूरोपियन यूनियन को उनके ऊपर पेनल्टी थोपकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक पावर हाउस जर्मनी ने रशिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी ने रूबल्स में पेमेंट करने की रशिया की डिमांड मान ली है। जर्मनी ने कहा है कि वो शॉर्ट टर्म में रशियन गैस के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो ये फैसला लेने के लिए मजबूर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जर्मनी टोटल जितनी गैस यूज करता है उसकी 66% अकेले रशिया ही सप्लाई करता है। 66% वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर होता है। इसका मतलब है कि जर्मनी में 100 में से 66 लोग रशिया की गैस के ऊपर ही सरवाइव करते हैं। जर्मन गैस जायंट यूनिपर ने कहा है कि वो रशिया की पेमेंट शर्तें मानने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये डायरेक्ट पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो रशिया के गैज़प्रोम बैंक में यूरो में पेमेंट डिपॉजिट करेंगे और फिर वहां पर रूबल्स में कन्वर्जन होगा, जिसके बाद रशिया को रूबल्स में पेमेंट जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तरीका मैटर नहीं करता है, एंड रिजल्ट मैटर करते हैं। रशिया को पेमेंट रूबल्स में ही मिल रही है, जो दर्शाता है कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने जो भी रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपे थे वो बस एक दिखावा था। अब जब उनको मानने की बारी आई है तो उनको बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। जर्मनी यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो पूरे यूरोपियन यूनियन को चलाता है। उसको अधिकतर यूरोपियन यूनियन के देश फॉलो करते हैं। ऐसे में अब क्योंकि जर्मनी खुद ही रशिया को रूबल्स में पेमेंट करने के लिए रेडी हो गया है, तो बाकी छोटे छोटे यूरोपियन देश भी जर्मनी के नक्शे कदमों पर चलते हुए रशिया को रूबल्स में पेमेंट करना शुरू कर देंगे। खैर, वैसे क्या भारत को भी रशिया के साथ रुपीज रूबल पेमेंट सिस्टम लागू कर देना चाहिए? हाँ या फिर ना, वेट एंड वॉच करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।